हेलो डियर बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई फील सो हैप्पी टू रीड योर कमेंट्स कि आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे इतना अच्छा लगता है एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 8 इंग्लिश का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। थैंक्स ए लॉट डियर चिल्ड्रन, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। न्यूली मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं स्क्रीन के ऊपर शाउट आउट कर रही हूँ। ओके, नाउ यहाँ पे आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए रीडिंग से। एज यू ऑल नो कि रीडिंग सेक्शन हमारा कैरी करता है 20 मार्क्स के लिए। सेक्शन ये रीडिंग 20 मार्क्स। रीड द फॉलोइंग केयरफुल्ली। अब 8 मार्क्स का यहाँ पे समर मानसून के ऊपर आपको पूरा एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया हुआ है। मैं इस पैसेज को डिस्प्ले कर रही हूँ। इफ़ यू वांट आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। बस इस पैसेज के आपको आंसर्स के ऊपर लेके जा रही हूँ। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ़ यू फील कि आप एक बार इसको रीड करो। नाउ मानसून कॉजेस डैश सीजन्स। मानसून कौन से सीजन्स कॉज करता है? वेट एंड ड्राई। हाउ डू यू नो? यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है मानसून्स कॉज वेट एंड ड्राई सीजन्स। यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है मैंने, तो इस पॉइंट में से मैंने उस आंसर को निकाला है। समर मानसून यूजुअली हैपन्स। समर मानसून कब से कब तक होगा? यहाँ पे देखो समर मानसून बिटवीन अप्रैल एंड सितंबर। इसमें पूरे पैसेज में ये मिड पैसेज जो है ना, थर्ड वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से काफ़ी सारे आंसर्स हैं। सेम थिंग मैं बता रही हूँ आपको कि आपके एग्जाम में जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होगा उसके स्टार्टिंग पैसेज में से ये आंसर तो ज़रूर आएगा, फर्स्ट पैसेज में से। फिर उसके बाद मिड पार्ट जो होता है उसको 3 टाइम्स एटलीस्ट रीड करना है, क्योंकि इसमें से ज़्यादा आंसर्स निकलते हैं। सो द आंसर इज फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर। समर मानसून ब्रिंग्स क्या? ह्यूमिड क्लाइमेट एंड टोरेंशियल रेनफॉल। टोरेंशियल मीन्स कंटिन्यूस रेनफॉल होता है ना, जो लगातार पोरिंग जिसे कहते हैं, कि कंटिन्यूस तेज बारिश को हम टोरेंशियल रेनफॉल कहते हैं। द समर मानसून फिल्स। समर मानसून के आने से क्या फिल होता है? वेल्स एंड एक्वीफर्स। एक्वीफर्स माने ग्राउंड वाटर जो है ना, ज़मीन के अंदर पानी आ जाता है, तो इसको हम एक्वीफर्स कहते हैं। तो ये कहाँ से दिया हुआ है? द समर मानसून ब्रिंग्स अ ह्यूमिड क्लाइमेट एंड टोरेंशियल rainfall to these areas. When the summer monsoon is late or weak, the region's economy suffers because agribusiness have no produce to sell. Agriculture business में production नहीं होता है sell करने के लिए। The summer monsoon is India's true finance minister. Summer monsoon ही इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर है। क्यों? It helps in growing economy. वो हेल्प करता है इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। सी यहाँ पे दिया हुआ है, देखो। The summer monsoon has been called India's true finance minister. Now यहाँ पे as winter ends, warm moist air from the dash blows towards India. See, this is the answer. As the winter ends, warm moist air from the southwest Indian Ocean blows towards India. Okay? यहाँ पे आंसर आएगा southwest Indian Ocean. State whether the following statement is true or false. लेट समर मानसून लिमिट्स टू डेवलपमेंट टू लार्ज बिजनेसेस एंड वेल्दी इंडिविजुअल्स। हाँ, सही है। अगर समर मानसून लेट से आता है तो ये लार्ज बिजनेसेस के लिए भी बहुत इफेक्ट देता है, क्योंकि व्हाट वी नीड, अगर एग्रीकल्चर बिजनेस ग्रो करता है देन ओनली कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करती है। सो दिस इज ट्रू। नाउ मैनर्स एंड एटिक्वेट्स। अब यहाँ पे मैनर्स और एटिक्वेट्स के ऊपर पूरा ये पैसेज है। What is the primary difference between etiquette and manners? एटिक्वेट और मैनर्स में क्या डिफरेंस है? देखो, द प्राइमरी डिस्टिंक्शन माने डिफरेंस बिटवीन एटिक्वेट एंड मैनर इज दैट द फर्स्ट इंक्लूड स्पेसिफिक रूल्स ऑफ कंडक्ट। एटिक्वेट्स मीन्स जैसे आप अपने धर्म को फॉलो करते हो, उसके अकॉर्डिंग उठते हो, उसके अकॉर्डिंग कोई वर्शिप करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करते हो, तो उनको हम एटिक्वेट्स कहेंगे। और मैनर्स क्या है? इनको तो सब फॉलो करते हैं, ठीक है। मैनर्स क्या है? जिनको हम सब फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे देखो एटिक्वेट का डिफरेंस क्या है मैनर्स के साथ? इंक्लूड्स स्पेसिफिक रूल्स ऑफ कंडक्ट वाइल द अदर माने मैनर्स है, वाइल द अदर इज मोर जनरलाइज्ड।
Manners involve general behavior guidelines such as treating the elderly with respect and courtesy, whereas etiquette is a specific code of behavior. जैसे कि आपको वर्शिप करने से पहले हम हाथ मुंह धोते हैं, ओके हमारे हाथ मुंह हम साफ करते हैं, तो व्हाट इज दिस, ये एटिक्वेट है. Why are the manners taught to people right from the childhood? बचपन से manners क्यों सिखाते हैं? यहाँ पे जो दिया हुआ है वो आंसर है, so that they grow up accustomed to the basic rules of conduct about appropriate behavior in social situations. ताकि बच्चा जो है अपने appropriate behavior के साथ social situation में बड़ा हो. What all things are involved in etiquette training? Etiquette training में क्या क्या हैं जो involve हैं? Etiquette training also involves how to deal with introductions and how to behave in numerous environments from funerals to parties. Mention the basic underlying principles of etiquette and manners. Basic underlying principles क्या है? Treating people with respect, being sensitive to social situations and making other people feel comfortable. ये basic principles हैं किसके? etiquette के और manners के, दोनों के हैं चिल्ड्रन. ये नहीं कि सिर्फ etiquette के हैं और manners के नहीं है, दोनों के ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं. नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन भी दिया हुआ है, देखो ये 8 मार्क्स का है. नाउ दिस इज फॉर 4 मार्क्स. द वर्ल्ड विल बी ए बेटर प्लेस टू लिव इन इफ वी लर्न टू शो पॉजिटिव बिहेवियर. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. अब यहाँ पे देखो मैनर्स एंड एटिक्वेट आर सेम. सेम है क्या? नहीं है. मैनर्स शुड चेंज एवरी नाउ एंड देन. नो, मैनर्स एंड एटिक्वेट आर नॉट एसेंशियल. वेरी एसेंशियल है ये, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. एटिक्वेट इज अ स्पेसिफिक कोड ऑफ बिहेवियर. एक स्पेशल कोड होता है बिहेवियर का, सो दिस इज ट्रू. द सिनोनिम ऑफ अप्रोप्रिएट एज गिवन इन पैराग्राफ 2. अप्रोप्रिएट का सिनोनिम है पैराग्राफ 2 में से, तो आप यहाँ पे चले जाओ कि सिनोनिम यहाँ पे आप पैराग्राफ, दिस इज द सेकेंड पैसेज, पैराग्राफ है. हियर द वर्ड अप्रोप्रिएट इज यूज्ड. अप्रोप्रिएट, रूल्स ऑफ कंडक्ट अबाउट अप्रोप्रिएट बिहेवियर. अप्रोप्रिएट बिहेवियर से देखो एप्ट सूट होता है, सो द आंसर इज एप्ट. अब वहाँ पे देखो इनकैपेबल बिहेवियर, ग्रेसलेस बिहेवियर, इम्प्रॉपर बिहेवियर, ये तीनों बिल्कुल सूट नहीं करेंगे. एप्ट यानी उसको सूट होने वाला, तो एप्ट बिहेवियर. द एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिस्पोज. एंटोनिम माने यहाँ पे अपोजिट निकालना है, डिस्पोज माने डिस्कार्ड करना, बाहर निकालना. तो यहाँ पे देखो सेम ये सिनोनिम हो जाएगा अगर आप डिस्कार्ड करोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा. डिस्कार्ड जो है इसका सिनोनिम है, एंटोनिम नहीं है. डिस्पोज माने निकालना, बाहर करना. डू अवे विथ ये भी सेम है. किल ये भी लगभग वैसी ही मीनिंग देगा. रिटेन वापस लेना, निकालना, तो ये यहाँ पे इसका एंटोनिम है रिटेन. ओके, सी यहाँ पे राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन है. पहला क्वेश्चन है, राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड हु हैज़ रिसेंटली moved to another country asking him about his new school and friends there. Sign yourself as Rani or Rohan. सी चिल्ड्रन, ये जो है मैं यहाँ पे जो रखी हूँ ना, ये लेआउट ऑफ एन ईमेल है. ईमेल को कैसे लिखते हैं, एक्चुअली ये ऐसे होता है. ईमेल का पूरा लेआउट आप अगर कंप्यूटर में देखो तो पूरा लेआउट ऐसे होता है, बट जनरली हम कैसे स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम से स्टार्ट करते हैं. फ्रॉम यहाँ पे जो आपको यहाँ पे बोला गया था कि साइन योर सेल्फ एज रानी और रोहन, तो यहाँ पे जब आप फ्रॉम लिखोगे, फ्रॉम रानी, अगर आप गर्ल हो तो फ्रॉम रानी @ यहाँ पे लिख लेना. अगर नहीं, अगर आप लड़का हो तो फिर रोहन लिख लेना. ओके, रोहन @gmail.com. नेक्स्ट आएगा टू आप जिसको भेज रहे हो वहाँ पे उसका नाम लिखोगे @gmail, हॉटमेल, जो भी आपको मेल सही लगे वहाँ पे @hotmail या gmail.com करके लिखोगे टू. उसके बाद CC BCC आते हैं. ये कुछ टीचर्स बताते हैं, कुछ टीचर्स इसको नहीं बताते हैं, सीधे सब्जेक्ट पे जाते हैं कुछ लोग. ओके, CC BCC कॉपीज़ होते हैं. ओके, कि हम किस किस को कॉपीज़ रख रहे हैं मेल में. नाउ सब्जेक्ट इज़ अबाउट न्यू स्कूल एंड फ्रेंड्स. अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है आप डियर फ्रेंड करके यहाँ से मैटर पूरा लिख सकते हो. ओके, तो मैं इसका मैटर जो है आपको दे दूँगी. एंड एट द एंड आपको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड ही योर सिंसियरली, यार योर्स फ्रेंडली, फ्रेंड है तो आप योर्स फ्रेंडली भी लिख सकते हो. इफ़ यू आर ए बॉय राइट योर नेम एज राहुल एट द एंड. इफ़ यू आर ए गर्ल देन राइट योर नेम एज रानी एट द एंड. इसका मैटर मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दे दूँगी. ओके, और यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे चॉइस दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्वर्जेशन.
यहाँ पे जो ये दूसरा जो है, दिस इज़ द चॉइस, इन दोनों में आप किसी एक को कर सकते हो। दिस वन इज़ बेटर, ये ज़्यादा इजी है और ये टाइम भी बहुत कम कंज्यूम करेगा लिखने के लिए। तो अगर आपको ऐसा कोई चॉइस मिलता है तो टाइम को भी मैनेज करते हुए आप लोग चूज़ करना कि जो कम टाइम में आप कर सकते हो उसको चूज़ करें। अंकित बोल रहा है आई एम गोइंग आउट फॉर ए वाइल, ये डायलॉग हमारे पास दिया हुआ है। अब नाउ इसके अकॉर्डिंग आप नीचे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हो, उसके पहले आंसर को देख लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो अंकित ने अगेन क्या बोला, मदर हैज़ टोल्ड मी बोला, मदर हैज़ टोल्ड मी। पहले क्या बोला, आई एम गोइंग आउट फॉर ए वाइल, मैं बाहर जा रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे बोला मदर हैज़ टोल्ड मी। तो अब यहाँ का क्वेश्चन क्या होगा, वेर आर यू गोइंग, कि तुम कहाँ जा रहे हो, इजंट इट, यही होगा ना क्वेश्चन के, आई एम गोइंग आउट फॉर ए वाइल, आई एम गोइंग आउट फॉर ए वाइल। जब अंकित बोलेगा तो नेहा क्वेश्चन पूछेगी वेर आर यू गोइंग। नाउ अंकित का आंसर है मदर हैज़ टोल्ड मी टू ब्रिंग ग्रोसरीज। ये आपको लिखना है, कैसे लिख सकते हो, नीचे का पहले रीड कर लेना, ओके, उसके बाद डिसाइड करना कि यहाँ पे क्या लिखना है। नेहा का आंसर है यहाँ पे प्लीज़ गेट मी समथिंग टू ईट ऑन योर वे बैक, यानी ये कुछ ऐसी चीज़ें खरीदने जा रहा है जहाँ ईटेबल्स भी हैं, ओके। तो ब्रिंग ग्रोसरीज, ग्रोसरीज माने शॉप जहाँ पे परचूनी का सामान वगैरह मिलता है, जो घर की ज़रूरत के सामान है उनको ग्रोसरीज कहेंगे। ब्रिंग ग्रोसरीज, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि मम्मी ने ग्रोसरीज लाने के लिए बोला है। नाउ अब यहाँ पे अंकित व्हाट वुड, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया, नीचे नेहा है, नेहा यहाँ पे आंसर दे रही है आई वुड लव, आई वुड लव। तो अब यहाँ पे आप क्वेश्चन बनाओगे, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, ईट की जगह पे आप हैव को भी बोल सकते हो क्योंकि हैव सेंस देता है ईट का, ओके। नाउ नेहा आई वुड लव टू ईट और हैव चॉकलेट्स। नेहा क्या बोल रही है, आई वुड लव टू ईट और हैव चॉकलेट्स। Now let us look at the next question. You are Sumit or Sunita. You feel that there is an urgent need to promote awareness about stress and anxiety. Refer to the unit Changing Times along with your own ideas and write an article for your school magazine highlighting the role of parents, peers and school in helping students know better about mental health. Mental health के बारे में आपको यहाँ पे एक आर्टिकल लिखना है। सी यहाँ पे उसी आर्टिकल का जो ऑल्टरनेट दिया हुआ है वो है स्पीच है। स्पीच का क्वेश्चन क्या है, ओनली दोज हु डेड टू फेल ग्रेटली कैन एवर अचीव ग्रेटली। टेकिंग आइडियाज फ्रॉम द यूनिट एंटरप्राइज अलॉन्ग विथ योर ओन आइडियाज, राइट ए स्पीच टू बी डिलीवर्ड इन द मॉर्निंग असेंबली ऑफ योर स्कूल ऑन द टॉपिक सक्सेस कम्स टू दोज हु विल एंड डेड। यू आर राधा और ऋषभ ऑफ क्लास 8th। वर्ड लिमिट है 100 to 120 वर्ड्स। यू आर राधा और ऋषभ ऑफ क्लास 8th। ये है स्पीच है और इसका जो चॉइस था और ये जो है आर्टिकल है। चिल्ड्रन यहाँ पे आर्टिकल और स्पीच में दोनों में चॉइस थी तो मैंने स्पीच को यहाँ पे दिया है। एक कंटिन्यूएशन है, ए सेकेंड पैसेज है, ये थर्ड पैसेज है, a fourth and this is the last, ये end है, okay। Let us look at fifth question. Read the notes given below and fill in the blanks. Write the answers in your answer sheet. This one is very easy children actually। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, reading, active process, eyes and brain interact, words on page। अब इसी को है ना यहाँ पे एलोबरेट करके मैटर की तरह लिखना है। नीचे यहाँ पे दिया हुआ है रीडिंग इज प्रोसेस। अब यहाँ पे सर्च करो ये कैसा प्रोसेस है, एक्टिव है। तो रीडिंग एक्टिव प्रोसेस, क्या ऐसे ही दिख रहा है आपको, नहीं, इसमें कुछ मिस्टेक है, इजंट इट। रीडिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस, यहाँ पे एन को ऐड करेंगे हम, आर्टिकल इंसर्ट करेंगे, फिर यहाँ पे हम एक्टिव वर्ड को यूज़ करेंगे। ड्यूरिंग रीडिंग योर आइज एंड ब्रेन इंटरेक्ट विथ वर्ड्स ऑन अ पेज। दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस जो है वर्क्स मोस्ट इफेक्टिवली। अब ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हमें वर्क्स लिखना है, अब यहाँ पे देखो वर्ड्स ऑन पेज ऑलरेडी दे दिया है, रीडिंग वर्क्स इफेक्टिवली, रीडिंग वर्क्स इफेक्टिवली। तो यहाँ पे दिस प्रोसेस माने रीडिंग, ये रीडिंग जो है ना इसके बदले यहाँ पे दिया है दिस प्रोसेस, रीडिंग
वर्क्स, यहाँ पे मोस्ट इफेक्टिवली उसने अपने आप दे दिया, तो हमें यहाँ से बस वर्क्स को निकालना है. ओके, वर्क्स मोस्ट इफेक्टिवली इफ़ यू आर कॉन्शियस. इफ़ यू आर कॉन्शियस, अब यहाँ पे देखो इफेक्टिवली कॉन्शियस हाउ इट ऑपरेट्स यहाँ पे दे दिया है इसने. तो यहाँ पे बीच में जो है ब्लैंक दे दिया, यानी यहाँ पे कुछ और वर्ड्स आएंगे करके. तो अब यहाँ पे ऑलरेडी इसने वर्ड्स को ले लिए, मोस्ट इफेक्टिवली दे दिया, इफ़ यू दे दिया. अब यहाँ पे हाउ इट ऑपरेट्स, सेम यहाँ पे हाउ इट ऑपरेट्स है. तो अब हमने यहाँ पे मैच कर दिया कि सेम हाउ इट ऑपरेट्स है. उसके पहले कौन सा वर्ड है, कॉन्शियस है. इफ़ यू कौन सा वर्ब आएगा, आर आएगा. इफ़ यू आर कॉन्शियस हाउ इट ऑपरेट्स. ना यहाँ पे देखो रीडिंग नीड्स, अब यहाँ पे अगेन फॉलो करना कि नीड टू पार्टिसिपेट एक्टिवली विथ माइंड. अब रीडिंग डैश ऑफ योर माइंड. अब यहाँ पे अब रीडिंग को क्या चाहिए, यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, नीड टू पार्टिसिपेट एक्टिवली विथ माइंड. नीड टू पार्टिसिपेट एक्टिवली विथ माइंड. इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे दिया है, रीडिंग नीड्स एक्टिव पार्टिसिपेशन. क्या लिखेंगे हम, पार्टिसिपेशन ऑफ योर माइंड. The more your mind is ready to read actively, the more knowledge you will get from your reading. People read to relax, to gather information, to understand general concepts or to study. अब यहाँ पे देखो ये एडिटिंग वाला, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, इसको फॉलो अप करना, ठीक है, इसको पक्का फॉलो अप करना. द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज़ नॉट बीन एडिटेड. इसमें मिस्टेक्स दिए हुए हैं. देर इज़ एन एरर इन ईच लाइन, हर लाइन में एरर है. राइट द एरर एंड इट्स करेक्शन इन योर आंसर शीट अगेंस्ट द करेक्ट ब्लैंक नंबर. ओके, अब यहाँ पे देखो नो बडी नोज वाई वी स्लीप फॉर वी नीड टू. यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया इसने. फॉर जो है ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे आना चाहिए बट. यहाँ पे फॉर की जगह पे क्या आना चाहिए, बट आना चाहिए. अब हम सेकेंड लाइन को पढ़ते हैं. देर आर नो रूल अबाउट हाउ मच. देर आर नो रूल, ए रूल जो है सिंगुलर है, पीछे यस नहीं है, तो यहाँ पे देर आर नो रूल्स नहीं, ये रूल है. तो हम यहाँ पे आर की जगह पे क्या लिखेंगे, इज. देर इज नो रूल अबाउट हाउ मच, तो इनकरेक्ट है आर और करेक्ट है इज. स्लीप इज नेसेसरी बट ए एवरेज अडल्ट. अब यहाँ पे क्या मिस्टेक है, ये देखो ए से स्टार्ट हो रहा है, एवरेज जो है ए से स्टार्ट हो रहा है, एवरेज अडल्ट. तो इसके पहले जो है ए दिया हुआ है आर्टिकल ये नहीं आएगा, यहाँ पे एन आएगा, क्योंकि जो वर्ड्स ये ई आई ओ यू से स्टार्ट होते हैं ओवल से, उनके पीछे हम एन को यूज़ करेंगे. बट एन एवरेज अडल्ट, तो यहाँ पे इनकरेक्ट है ए और करेक्ट है एन. स्लीप फॉर 7 hours and 20 minutes. एवरेज अडल्ट, ये सिंगुलर है, नाउन सिंगुलर है. अगर सिंगुलर नाउन है तो वर्ब के पीछे मिनट्स, तो यहाँ पे स्लीप नहीं आएगा, क्या आएगा, स्लीप्स आएगा. एन एवरेज अडल्ट, ये सिंगुलर नाउन है, तो अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब के पीछे यस आएगा. तो यहाँ पे हम इनकरेक्ट जो है स्लीप है और करेक्ट है स्लीप्स. इफ़ यू मिस ए कपल ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप, ये ओ डबल एफ ऑफ है, यहाँ पे ओ डबल एफ ऑफ नहीं ओ एफ ऑफ आएगा. इफ़ यू मिस ए कपल ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप, इनकरेक्ट है ओ डबल एफ और करेक्ट है ओ एफ ऑफ. नाउ दिस इज, ये एक्टिव पैसिव वॉइस है चिल्ड्रन. यहाँ पे जो है एक्टिव में दिया हुआ है, अब हम इन सेंटेंसेस को चेंज कर रहे हैं पैसिव में. Read the following instructions on how to bake a cupcake in microwave. एक्टिव में यहाँ पे sentences दिए हुए हैं, we are changing it into passive voice. Whisk together the flour, sugar and baking powder. Okay, अब यहाँ पे इसमें क्या verb है, whisk verb है ना. अब यहाँ पे देखो, to bake a cupcake in microwave, first the flour, sugar and baking powder. ये है ना, flour, sugar and baking powder. अब क्या करेंगे, इनको क्या करना है, फ्लोर, शुगर एंड बेकिंग पाउडर, ये तीनों जो हैं ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट हैं. अब यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट का प्लेस ले लिया. अब व्हाट इज़ द वर्ब हियर, विस्क इज़ द वर्ब हियर. तो यहाँ पे विस्क जो वर्ब है उसको हम यहाँ पे लेके आएंगे, आर विस्क्ड. अब हमने यहाँ पे आर क्यों यूज़ किया है, क्योंकि ये सब्जेक्ट प्लूरल है. फ्लोर, शुगर, बेकिंग पाउडर, तीन चीज़ें हैं इसमें, इसलिए हमने आर को यूज़ किया है, आर whisked. Now look at the second sentence. Add in milk, oil and vanilla essence. देखो यहाँ पे add है, ये verb है. अब milk, oil and vanilla essence
आर एडेड, आर हमने क्यों यूज़ किया? अगेन सेम थिंग, यहाँ पे मिल्क, ऑयल, वनीला एसेंस ये प्लूरल है, इसलिए हमने आर को यूज़ किया है। आर एडेड वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। अनटिल जस्ट कंबाइंड, स्टिर इन द स्प्रिंकल्स, स्टिर इन द स्प्रिंकल्स, स्टिर जो है ये वर्ब है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट इसने जो हमें दिया है वो है स्टिर वाला है। देन स्प्रिंकल्स आर स्टिर्ड इन द मिक्स। Now look at the next one. Pour in a microwavable cup. यहाँ पे है it is then poured in a microwavable cup. अब यहाँ पे सिर्फ poured आया क्योंकि यहाँ पे is जो है पहले ही ऑलरेडी दे दिया है, इसलिए हम यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब को नहीं ले रहे हैं। pour का थर्ड फॉर्म जो है poured, बस हमने उसको लिया है। What is the reason? क्योंकि is यहाँ पे पहले दे दिया है, it यहाँ पे सिंगुलर है तो इसलिए हमने is को लिया है। In a microwavable cup and microwaved for 1 minute or until firm to touch. Okay, how to bake a cupcake. Now let us look at the eighth one. Fill in the blanks with appropriate state words given in the brackets. Our mind very sensitive. अभी यहाँ पे देखो is, was, the, क्या आएगा? Our mind is very sensitive. क्या आएगा? is, ये बहुत easy है। is very sensitive. It dash what we give, हम जो देते हैं वो वही लेता है, तो क्या आएगा यहाँ पे? it takes आएगा कि take आएगा? The answer is takes. क्यों? बिकॉज इट जो है वो सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के पीछे यस आएगा, सो द आंसर इज टेक्स. सो पॉजिटिव प्रोग्रामिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी ought to practice, यहाँ पे ought to क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये बहुत सख्त ज़रूरत है. We ought to practice positive self respects in between. If we have given it a negative programming, have given आएगा, ये present perfect tense है, have given it a negative programming, then a positive programming has to be done. What is this? कि हम जो सोचेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन तैयार होता है, तो इसलिए हमें हमेशा अपने ब्रेन को पॉजिटिव वे में रखना चाहिए. 9th one, rearrange the following word or phrases given below to form meaningful sentences. सी यहाँ पे वेजिटेरियनिज्म प्रमोट्स ए नेचुरल वे ऑफ लिविंग, इसमें से यहाँ पे बनाया हुआ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आपको हेल्प करने के लिए. ओके जो फ्रेजेस हैं यहाँ पे, जो वर्ड्स दिए हुए हैं, उससे आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. वेजिटेरियन कैन लैक्टो बी पीपल ऑल्सो. अब यहाँ से क्या बनेगा? आप वीडियो को पॉज करके सेंटेंस बनाने की कोशिश करना, ठीक है? मैं आंसर बता रही हूँ. पीपल कैन ऑल्सो बी लैक्टो वेजिटेरियन. पीपल कैन ऑल्सो बी लैक्टो वेजिटेरियन, ये इसका आंसर है. ओके नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट वन. Many the in become vegetarian have people decade last. अब यहाँ पे देखो, in the last decade many people have become vegetarian. क्या है इसका आंसर? In the last decade many people have become vegetarian. Okay, in the now see this is section C, literature है. Read the extract given below and answer the questions that follow. Ever since childhood, she would this gift for being happier in a tree than in a lift. And though as years went by, she would be told that climbing trees should stop when one grew old. एक कौन सा चैप्टर है? Granny's tree climbing. किसने लिखा? रस्किन बॉन्ड ने. The poem and the poet of the above extract. Easy है ना? The rhyme scheme of the above stanza. इसका राइम स्कीम क्या है? ए ए बी बी है. कैसे पता चलेगा कि आपको ए ए बी बी है? तो लास्ट के जो वर्ड्स हैं इनको देखना आप. अगर ये है तो ये भी ये है, क्योंकि देखो पीछे आई एफ टी है तो ये भी आई एफ टी है. तो ए पीछे ओ एल डी टोल्ड, ओ एल डी है, अगेन यहाँ पे ओल्ड है तो ये बी बी. इसका राइमिंग सेशन क्या है? ए बी बी. विच गिफ्ट इज द पोएट टॉकिंग अबाउट? कौन सा गिफ्ट है जो ग्रैनी को मिला? क्लाइंबिंग ट्रीज का. व्हेन डिड ग्रैनी लर्न क्लाइंबिंग ट्रीज? कब सीखा ग्रैनी ने? ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड. When old granny was told, क्या बोला गया ग्रैनी को? To stop climbing trees. Now इसका चॉइस है और दिया हुआ है चिल्ड्रन यहाँ पे. ये दूसरा पोएम है. Land of our birth we pledge to thee our love and toil in the years to be when we are grown and take our place as men and women with our race.
द नेम ऑफ द पोएम एंड पोएट ऑफ द अबव स्टैंजा इज, ये किस में से लिया गया हुआ है? द चिल्ड्रंस सॉन्ग, और इसके ऑथर कौन है? J.R. किपलिंग। नाउ इसमें राइम स्कीम क्या है? ठीक है, एक और बार चेक कर लेते हैं कि इसकी राइम स्कीम क्या है। यहाँ पे देखो, दी, बी, प्लेस, रेस। अगर इसको ए मानते हैं हम तो ये ए है, ए। अगर इसको बी मानते हैं तो अगेन ये बी है, क्योंकि ए सी सेम है ना, इसी को राइमिंग कहते हैं, ए बी बी। सो दिस इज ए बी बी। वी इन द अबव स्टैंजा रेफर्स टू, वी किसको रेफर कर रहा है? द चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री। द मीनिंग ऑफ द वर्ड टॉयल, टॉयल माने बहुत ज़्यादा मेहनत करना, इसको कहते हैं हम टॉयल। टू वर्क लेबरसली, इसको कहते हैं हम टॉयल। व्हाट प्लेज इज बीइंग मेड, इसमें कौन सा प्लेज बताया गया है? टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज मैन एंड वुमेन, जब बड़े होंगे तो हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। बच्चे जो हैं वो बड़े होंगे तो व्हाट विल दे बी, एक कोई मैन बनेगा तो कोई वुमेन बनेगा। ओके, now let us look at the question number 11. Read the extract given below and answer the questions that follow. I have always considered you an elder brother. You know and tell everyone that I can depend upon you whenever I am in trouble. Who considered whom as an elder brother? ये कौन सा चैप्टर है चिल्ड्रन? अगेन रीड करना अगर समझ में नहीं आए तो। आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड यू एन एल्डर ब्रदर। एल्डर ब्रदर, मैंने तुमको अपना बड़ा भाई समझा। कौन सा चैप्टर है ये बलदेव वाला चैप्टर है, जिसमें प्रेमचंद वाला है। ओके, द अनडिजर्व्ड रिवॉर्ड, वो ए चैप्टर है। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आए तो अगेन रीड करना और उसमें से गेस करने की कोशिश करना ये कौन सा चैप्टर है। हु हैज़ कंसिडर्ड हुम एज एन एल्डर ब्रदर, किसने किसको एल्डर ब्रदर समझा था? बलदेव कंसिडर्ड ऑथर एज एन एल्डर ब्रदर। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने आंसर तो लिखा हुआ है, बलदेव कंसिडर्ड ऑथर एज एन एल्डर ब्रदर। मेंशन द ट्रबल ऑफ द स्पीकर, स्पीकर कौन है? बलदेव है। उसका ट्रबल क्या है? बलदेव सन इज इन कस्टडी, बलदेव के सन को अरेस्ट किया हुआ है ना, वही तो उसका ट्रबल है। तो सीन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, बलदेव सन वॉज इन कस्टडी। गिव अनदर वर्ड फॉर कंसिडर्ड, कंसिडर्ड यहाँ पे आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड, इसको आप कौन सा वर्ड यहाँ पे दे सकते हो? आई हैव ऑलवेज थॉट यू एज एन एल्डर ब्रदर बोल सकते हैं ना, तो यहाँ पे कंसिडर्ड की जगह पे आप थॉट लिख दो, थॉट। वाई डिड द स्पीकर थिंक ही कुड डिपेंड ऑन द लिसनर हियर? हु इज द स्पीकर? बलदेव। लिसनर कौन है? प्रेमचंद। बिकॉज द लिसनर वॉज अ फ्रेंड ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, लिसनर जो था वो किसका फ्रेंड था? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का, यानी प्रेमचंद जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का फ्रेंड था। तो इसका नाउ लेट अस लुक एट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आंसर एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे 7 क्वेश्चंस दिए हुए हैं चिल्ड्रन, इसमें से आपको सिर्फ 6 करने हैं। नाउ लेट अस लुक एट द फर्स्ट वन। होम डिड द किंग डिसाइड टू विजिट, व्हाई? ये द 3 क्वेश्चंस में से दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या है? ये बहुत ईजी है ना। द किंग डिसाइडेड टू विजिट द वाइज हर्मिट टू फाइंड द राइट आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। टॉमी कंसिडर्ड द बुक टू बी awfully funny, गिव रीजंस। द फन दे हैड चैप्टर का है ये। द आंसर इज Tommy considered the book to be awfully funny because the words in the book were not moving like on the computer screen. The words are in the same position. ये भी नहीं हिल रहे हैं ना, तो वैसे ही टॉमी के बुक्स के लेटर्स भी जो थे वो हिल नहीं रहे थे। बुक्स में तो लेटर्स नहीं हिलते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे ही मूव होते हैं ना, स्क्रीन्स पे मूव होते हैं, बुक्स में थोड़ी ना मूव होंगे। Now let us look at the C. Mention the reason which made Granny's family worried. Granny's tree climbing है ये। Granny's family was worried about Granny because they feared that one day she might fall from the tree. Now let us look at the next one. What made the poet's life difficult? ये My Mother में से है। APJ अब्दुल कलाम की लाइफ को कौन सी चीज़ों डिफिकल्टी में डाल रखा था? See, the answer is the 2 things that made the poet's life difficult were the poet had to walk long miles to the saintly teacher. जो अरबिक सीखने के लिए जिस अरबिक टीचर के पास ही जाते थे उसके लिए इनको लॉन्ग माइल्स ट्रैवल करना पड़ता था। यहाँ पे नियर द टेम्पल टू टेक लेसन्स। और सेकेंड पॉइंट क्या थी? ये न्यूज़पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे अर्ली मॉर्निंग
तो इनको न्यूज़पेपर जो है कलेक्ट करने पड़ते थे। द पोएट हैड टू क्लाइम हिल्स टू रीच रेलवे स्टेशन रोड टू कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर्स। ओके, इन दोनों चीज़ों की वजह से उनको उनकी लाइफ जो है बड़ी मुश्किल लग रही थी। किसको? APJ अब्दुल कलाम को। बहुत मेहनती थे ना, और आपको भी अपनी स्टडीज़ में इतनी ही मेहनत करनी चाहिए। Now let us look at the next one. Did the woman relish her luncheon? If so, how? ये द लंचन चैप्टर में से है। वुमेन ने तो बहुत ही रिलिश किया था। रिलिश माने एंजॉय करना, और उसने तो ना ही बिल दिया, कुछ भी नहीं किया, ना ही टिप दिया, ना ही बिल दिया। सारा बिल तो ऑथर ने पे किया था, तो वुमेन ने तो पूरा एंजॉय ही किया था ना लंच को। Yes, the woman relished her lunch. She had a 5-star lunch in one of the most expensive restaurants. रेस्टोरेंट का नाम क्या था? द फ्योर्ड्स। तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। She neither paid the bill. उसने ना ही बिल पे किया, nor gave the tip. ना ही टिप दिया to the waiter. She ate expensive dishes like salmon, caviar, etc. At least 2 डिशेस के नाम लिखना जो उस वुमेन ने खाए थे। Wholeheartedly and without thinking about the financial position of the narrator. Now look at the next one. What did Swami tell his mother to avoid the school? Who spoiled his plan? क्या बोला था स्वामी ने कि उसको स्कूल नहीं जाना था, तो उसका रीज़न क्या बोला था उसने कि हेडेक है। Who spoiled his plan? स्पॉइल का पास्ट टेंस है स्पॉइल्ड, तो किसने स्पॉइल किया था? उसके फादर ने। Now write it the same in English. Swami told his mother that he was having a headache, so he is not going to school. Swami's father spoiled his plan. Now यहाँ पे देखो ये 6 आंसर्स तो मैंने दे दिए। Now let us move to the next section. Imagine yourself to be Mr. Hill. Write a diary entry expressing how relieved you feel for not sacking Annie from her job after you saw the bad dream. ये 100 to 120 वर्ड्स में लिखना है। जो हमारा चैप्टर ए बैड ड्रीम है, जिसको मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, उसमें राइटिंग स्किल्स जो हैं डायरी एंट्री है, तो वही डायरी एंट्री आपको यहाँ पे लिखनी है। तो मैं इसको वापस नहीं दे रही हूँ, इसका लिंक मैं ज़रूर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट आप वहाँ जाके इस डायरी एंट्री को देख लेना। ओके, Now imagine yourself to be Margie. Write a letter to your friend telling her about the real book Tommy has shown you and the kind of school mentioned in it, which existed centuries ago. Also mention how you thought that the children at that time had all the fun. Now tell me कि ये कौन सा लेटर है? Letter to your friend. कौन सा ये फॉर्मल है इनफॉर्मल है? दिस वन इज़ इनफॉर्मल। जो भी हम फ्रेंड्स को, मदर्स को, रिलेटिव्स को लिखते हैं वो सारे इनफॉर्मल हैं। तो इनफॉर्मल लेटर है, तो इसको कैसे स्टार्ट करते हैं हम? सबसे पहले इसके लिए हम फ्रॉम एड्रेस लिखेंगे, देन उसके बाद हम डेट लिखेंगे, देन उसके बाद डियर फ्रेंड करके सैल्यूटेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लेटर के मैटर को। तो मैं इसका पूरा लेटर का जो मैटर है मैं उसको आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगी। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन पेपर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। गिव मी योर वैल्यूएबल लाइक्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैव अराइव्ड ऑन द चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम। जो भी आपको वीडियोस चाहिए हैं या जो क्वेश्चन पेपर्स आपको चाहिए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर देना। आई हैव ऑल द क्वेश्चन पेपर्स। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।